हेलो दोस्तों, जोहार। मैं उदय भारती आप सभी का एजुकेशन मैजिक इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल अनमोल संसाधन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास 7th का जैक बोर्ड जेसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 2 ये है। तो चैप्टर 1 हमारा जो है, सॉरी दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसको यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा के एक बार अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट आप वेट कीजिए। ये है चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 है ये। तो झारखंड बोर्ड का क्लास जो है 7th का, ये दोस्तों पार्ट 1 है। तो ये पार्ट 1 है हमारा। अब वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए हम लोग 2 भाग में इसको बांट दिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप सब इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारा है, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो सवाल है पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो क्या है? तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकीकरण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हिमपात, झील का जल, नदी का जल और डी में है जल वाष्प। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमपात। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जीवन की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी हवा में, भूमि पर, जल में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल में। ठीक है, अगला है, जलीय ग्रह कहा जाता है। तो जलीय ग्रह बुध को, पृथ्वी को, मंगल को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पृथ्वी को जो है हम लोग जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो इनमें से क्या कारण है अम्ल वर्षा का? तो ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, अगला है, पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। तो उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति में भौम जल स्तर में आई है। ठीक है, तो हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है। तो इसका क्या कारण है? कमी, वृद्धि, कोई अंतर नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला है, जल संरक्षण का तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है जल संभर प्रबंधन, बी है औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो 2 नंबर का सवाल बोल रहा है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये बोल रहा है झारखंड में वर्षा का वितरण कितना है? ठीक है, तो झारखंड में वर्षा का वितरण जो है, इसको थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों।
लिखेंगे असमान, ठीक है, असमान। झारखंड में वर्षा का वितरण जो है असमान है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जल की 3 अवस्थाएं, क्या क्या है? तो जल की 3 अवस्थाएं जो है हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, इसका जल की 3 अवस्थाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं? इसको वर्षा जल संग्रह कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण। दोस्तों इसको दूसरी जगह लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ लिख देते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, संग्रहण। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतः संयंत्र, ठीक है, अंतः संयंत्र कहते हैं। ये हो गया वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है वन की कटाई से भूमि जल स्तर में क्या आई है? तो जब वन कटेगा दोस्तों तो कमी ही आएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नांकित कथन सत्य है अथवा असत्य, ठीक है। ए नंबर बोल रहा है भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता। दोस्तों ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा असत्य। उसके बाद बी है बोल रहा है जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों में निवासी करते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी असत्य है पूरी तरह से। सी नंबर बोल रहा है नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। ये भी गलती है। यानी जो चारों है दोस्तों, चारों का चारों असत्य है, ठीक है, असत्य चारों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा, अब आ गया अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो ये जो है अब आ गया दूसरा वाला। चलिए पढ़ते हैं। और जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ हम लिखते हैं पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल जो है वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं और अंत में वह सूख जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब जल की जब अभाव होगी तो मुरझाने लगेंगे और वो अंत में सूख जाते हैं। तो पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। और पौधों के न रहने पर न ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी, ठीक है। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दोस्तों जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका कुछ बारे में है। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, तो ये बीबीआई जो है क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर बोल रहा है कि प्रकृति में भूमिगत जल का के स्रोत का वर्णन करें। इसका उत्तर दोस्तों लिखे हैं कि वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। और जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंयंत्र कहते हैं।
ठीक है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापा नल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। यह प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोतों का वर्णन था। अगला है प्रश्न नंबर 3, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो जल का महत्व देखिए। ए नंबर, जल जो है मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। आगे है, जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने अथवा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, जल सिंचाई का साधन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट है, मैं सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये चारों पॉइंट है। ऑप्शन पॉइंट नंबर डी, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर बोल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक है। दोस्तों इसका उत्तर होगा, वर्षा जल संग्रहण करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर पर पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 5, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो जल संरक्षण की विधियां दोस्तों, पहला है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, दूसरा है टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, तीसरा है गांवों में डोबा का निर्माण करके, और डी नंबर है बांधों का निर्माण करके। दोस्तों लगभग जो है 10 से 12 मिनट 15 मिनट के वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके में बेसिक और एमसीक्यूज के रूप में भी पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मेन जो मोटिव है वो है, इसमें क्या क्या है, तो एक है बेसिक, ठीक है, बेसिक, उसके बाद एमसीक्यू, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर, तीनों आपको एक ही वीडियो में एक ही फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ये जो है चैप्टर नंबर 3 था दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। हम लोग दूसरे पार्ट में जो है मैं आपको इसका अगला जो क्वेश्चन जितना बाकी रह गया है उसको हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 तक जो है बना लिए थे लॉन्ग वाला, उसके बाद एमसीक्यूज भी देखे। तो मैं उदय भारती आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।